गुरुवंदन दोस्तों। तो आज का ये मेरा दूसरा भाग है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज का वेस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा होता। आज का वेस्ट बंगाल जो भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान होता, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने होने नहीं दिया। उधर नेहरू की नीतियों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत दुखी थे और कश्मीर पर एक देश और एक संविधान की मांग कर रहे थे। नेहरू ने विशेष अनुच्छेद लगा करके धारा 370 और 35 ये लगाकर विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया हुआ था, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरजोर विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एक देश और एक संविधान होना चाहिए, दो नहीं। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर इस तरह की नीतियां अपनाई और कश्मीर पर भारी गलतियां करते रहे। शेख अब्दुल्ला वो था जो ये कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा। उसके साथ नेहरू की बहुत ही बड़ी नज़दीकियां थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की इन सब नीतियों से अत्यंत दुखी थे। वे हर हाल में धारा 370 और आर्टिकल 35 ये हटाना चाहते थे और समान नागरिक अधिकार लागू करना चाहते थे। इसके पहले ही नेहरू ने साजिश के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवा दिया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करने के लिए कश्मीर जा रहे थे, बिना परमिट के कश्मीर जा रहे थे, तो नेहरू ने इसका कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप जाने दिया, क्योंकि इसको पता था कि अगर ये कश्मीर में एंट्री करेगा तो यहाँ पर भारत का कानून नहीं चलता है और फिर वहाँ की सरकार जो चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कर सकती है और नेहरू के ऊपर कोई दोष भी नहीं आएगा। ये सोचकर बड़ी चालाकी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहाँ जाने दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट करके शेख अब्दुल्ला ने जेल में डाल दिया और 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका बहुत विरोध होता है, पर क्योंकि